नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना शर्मा, आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आई एम द मेडिकल डायरेक्टर ऑफ गणेश हॉस्पिटल एंड गणेश टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गाज़ियाबाद। आजकल हमारी ओपीडी में जो सबसे ज़्यादा सवाल गर्भवती महिलाएं पूछती हैं वो ये कि इस कोरोना काल में हम अपना बचाव कैसे करें और इस कोरोना का हमारे बच्चे पर क्या असर हो सकता है। पहली बात तो ये कि ये बीमारी अभी 6 महीने पहले ही हमारे समाज में आई है, तो इसकी जानकारी धीरे धीरे बढ़ रही है। पर हम इतना तो कॉन्फिडेंटली कह ही सकते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या सांस की बीमारी, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। गवर्नमेंट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को बहुत ध्यान से पालन करना है। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ प्रॉपर वे में मास्क लगाना और ग्लव्स पहनना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर हम घर पर भी बैठे हैं तो अपने बर्तनों का ध्यान रखना, उनको प्रॉपरली साफ़ करना, उसके बाद ही उनमें खाना खाया जाए। आप अपने बर्तन और अपने टॉवल्स किसी के साथ शेयर ना करें। क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखना है। 20 सेकंड तक हर 1-2 घंटे बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप कामकाजी महिला हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने ऑफिस में बात कर लें ताकि आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। ज़्यादातर समय आपको घर पर रहना है और घर से बाहर तभी निकलना है जब बहुत ज़रूरी है। और अगर आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं, कभी आपको बहुत स्ट्रेस होता है, आप घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो इस स्थिति में अगर ज़रूरत समझें तो घर से बाहर जा सकते हैं। लेकिन उस समय भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और प्रॉपर ग्लव्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें पहन के ही बाहर निकलें। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और अपना ध्यान रखें। अगर आपको इस सब के बावजूद बुखार हो जाता है, फ्लू होता है या कोई थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। हो सकता है कि हम उसके इन्वेस्टिगेशंस कराएं और अगर ये सिंपल फ्लू है तो नॉर्मल हाइड्रेशन, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए बीटाडीन गार्गल्स, पैरासीटामॉल और कुछ विटामिन्स के साथ ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना में हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। तो एक गर्भवती महिला को पूरे 9 महीने में कम से कम 5 विजिट्स डॉक्टर के पास करनी बहुत ज़रूरी है। WHO भी यही बताता है। पहली विज़िट जब आपको पता चले कि आप गर्भवती हैं। दूसरी विज़िट जब आपको 3 महीने की प्रेगनेंसी है, उस समय एक अल्ट्रासाउंड लेवल 1 होता है और उसके साथ डुअल मार्कर टेस्टिंग होती है। फिर तीसरी विज़िट 5 महीने पर, जिस समय लेवल 2 अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है। चौथी विज़िट हम 7वें महीने पर पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं, जबकि एंटीनेटल कलर डॉपलर होता है। बच्चे की ब्लड सप्लाई की डिटेल्स देखी जाती है। उसके बाद डिलीवरी के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। 8वें महीने में एक बार डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। उस समय आपको अपने सारे टेस्ट कराने होंगे, उसके साथ एक अल्ट्रासाउंड, और सबसे ज़रूरी है उस समय कोरोना टेस्ट करा के रखना होगा, क्योंकि अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो हम टाइमली उसका ट्रीटमेंट कर सकें ताकि डिलीवरी कराने के वक्त आपको कोरोना ना रहे। गर्भवती महिलाओं को अगर कोरोना होता है तो इससे प्रीटर्म डिलीवरी या अबॉर्शन का बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो इसका इलाज उपलब्ध है। एक बात और मुझे कहनी है, वो ये कि मैंने आपको बताया कि WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से 9 महीने के दौरान मिनिमम 5 विजिट्स होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत होती है, प्रेगनेंसी के दौरान और कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। गर्भवती महिलाओं को प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर विटामिन्स, अपनी दवाइयाँ जो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब की हैं, इसके साथ फ्रूट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना और भी ज़रूरी है
कि किसी भी प्रकार के आयुर्वेदिक काढ़े का उपयोग न करें। ये काढ़े आपके गर्भ में स्थित बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर गर्भावस्था के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। हम डॉक्टर्स को ट्रस्ट करें। हम सब डॉक्टर्स आपकी इस मदरहुड को सक्सेसफुल और प्लेजेंट बनाने के लिए तत्पर हैं।